व्हाट इज कोरम? वास्तव में कोरम है क्या? तो इसकी डेफिनेशन देखना, ये कह रहा है कि द कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर ए मीटिंग टू टेक प्लेस। किसी भी मीटिंग, किसी भी बैठक को कंप्लीट करने के लिए एक मिनिमम क्वांटिटी डिसाइड कर ली कि कम से कम इतने लोग होंगे तो ही मीटिंग होगी, और अगर इतने नहीं होंगे तो फिर मीटिंग नहीं होगी। क्लियर, समझ में आया? 3-4 जने बैठकर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए एक टर्म निकाली कि भाई कोरम इतने कम से कम मेंबर होने चाहिए। अब ये इंडियन पॉलिटी में कहाँ यूज होते हैं? जैसे अपने पार्लियामेंट की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा, तो यहां पर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई कम से कम इतना लोग तो आओ। अगर कोरम डिसाइड नहीं होगा तो फिर लोग आएंगे ही नहीं, तो इनको पाबंद करना भी जरूरी था। तो अब देखो सेकंड स्लाइड कह रहा है कि कोरम, द कोरम फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया इज 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ ईच हाउस। ईच हाउस से कम 10% मेंबर होने चाहिए, इंक्लूडिंग प्रेसिडिंग ऑफिसर, उसी में इंक्लूड करेंगे। मान लो अब स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज फॉर लोकसभा 550, पहले 552 होती थी, 2 हटा दिए एंग्लो इंडिया के, 1, ठीक है, एंग्लो इंडिया के 2 पद वहां पर हटा दिए गए। क्लियर है? तो अब यहां पर लोकसभा में 550 सीट हो गई, 550 का 10 गुना कर दो, सॉरी 10% कर दो, दैट इज 55 मेंबर। राज्यसभा के अंदर सीट है 250। क्लियर है? तो 250 का 10% कर दिया, दैट इज 25। कम से कम 25 मेंबर होंगे तो ही कोरम फुलफिल होगा, तो ही मीटिंग होगी। अब एक डाउट आ रहा है कि सर अगर मेंबर फुलफिल नहीं हुए, इतने मेंबर अगर मौजूद नहीं हुए, कोरम अगर फुलफिल नहीं हुआ तो क्या होगा? व्हाट इफ देयर इज नो कोरम? तो देखना ध्यान से स्लाइड पर देखना कि इफ देयर इज नो कोरम ड्यूरिंग ए मीटिंग ऑफ हाउस, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रिसीडिंग ऑफिसर। प्रिसीडिंग जो ऑफिसर होगा उसकी क्या ड्यूटी होगी? आइदर टू एडजॉर्न द हाउस और सस्पेंड मीटिंग अंटिल देयर इज कोरम। जब तक कोरम फुलफिल नहीं हो जाता है, जब तक मिनिमम क्वांटिटी 55 पे इतने लोग मौजूद नहीं हो जाते, तब तक के लिए उस मीटिंग को क्या करेगा? सस्पेंड कर सकता है, उस मीटिंग को एडजॉर्न कर सकता है। क्लियर है? दैट इज अबाउट द कोरम। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।